हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजास क्लासेस। बेटा, जर्नल एंट्री की सेकंड वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगेन जर्नल एंट्री का टॉपिक है, तो सबसे पहले क्या रिवाइज कर रहे हैं? गोल्डन रूल। जैसे ही जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करने बैठना है तो सबसे पहले गोल्डन रूल्स ही चेक करने हैं हमने, है क्या गोल्डन रूल्स। तो हमारे गोल्डन रूल 3 है बेटा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर रियल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल अकाउंट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन फॉर नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था कि कैसे एंट्री करने के लिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 अकाउंट एसोसिएटेड हैं आपके उस पर्टिकुलर एंट्री के साथ। तो आप वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही एंट्री कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परचेज की प्लस एक्सपेंसेस पे की प्लस बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश, ये 3 तरीके की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सेल्स। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर सेल्स के लिए आपको एंट्री करनी है तो आपको स्टेटमेंट किस टाइप से दी हुई होगी। आपको स्टेटमेंट किस फॉर्म में आ सकती है। जैसे आपको क्लियरली बोला जाए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या आपको बोला जाए सोल्ड गुड्स, या आपको बोला जाए सोल्ड गुड्स टू मोहन, या आपको बोला जाए सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। तो इस टाइप से आपको 4 फॉर्म्स आपको दे सकते हैं वो सेल की। सिंपली पहले मैं इसके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ बेटा। आपको सिंपली बोला है सोल्ड गुड्स, वेदर इट इज़ फॉर कैश और नॉन कैश। देखो, आपकी सेल 2 तरीके से ही हो सकती है, या तो आपकी सेल कैश होगी या नॉन कैश होगी। तो अगर आपकी सेल है, आपको सिंपल बोल दिया जाए सोल्ड गुड्स और ये ना बताया जाए कि वो कैश है या क्रेडिट है, तो आप इसे कैश कंसिडर करोगे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट थिंग इज़, आपको पता चला कि इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी कैश की इन्वॉल्वमेंट हो ना बेटा, तो कैश पे रिलाई करना। दैट मीन्स कि आपको कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आपके पास आ रहा है तो उसे डेबिट साइड में लिखना, और कैश आपके पास से जा रहा है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना। तो जब भी आप सेल करोगे कैश में तो आपके पास कैश आएगा, तो दैट मीन्स कैश इज कमिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो आ रहा है आपके पास उसे आपने क्या करना है, डेबिट। तो इसका मतलब कैश तो हो गया आपका डेबिट। दूसरी तरफ हम आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री के केस में बेटा आप सोल्ड गुड्स, अगर आप मशीनरी सेल कर रहे हो तो उसे आप मशीनरी शो करोगे, अगर आप फर्नीचर सेल करते हो तो आप उसे फर्नीचर शो करोगे। बट अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आप उसे सेल्स के नाम से ही शो करने वाले हो। तो यहाँ पर आप लिखने क्या वाले हो, सेल्स। तो अब आपने करना क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन हो चुका है आपका, इधर आपकी सेल्स। सेल्स आपके लिए बेटा इनकम है। रूल चेकआउट करो, कौन से रूल में इनकम का पार्ट आया। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब सेल्स क्या हो जाएंगी हमारी, क्रेडिट। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया बेटा। तो हमने लिखना क्या है, अगर जर्नल एंट्री में आपको बोल दूँ तो कैश मैंने क्या बताया आपको, डेबिट। तो जो चीज़ डेबिट होगी वो पहले आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ बेटा। अगर आपको सिंपल बोला जाए सोल्ड गुड्स तो आपने उस कैश ही मानना है और आपने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरा केस आपका ये मैं आपको बताती हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपने सेम वही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आपको कैश मिल रहा है तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा है। बट इन केस अगर मैं आपको बोल दूँ सोल्ड गुड्स टू मोहन, अगर मोहन का नाम दिया है और कैश का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन क्रेडिट है। और जब गुड्स ऑन क्रेडिट सेल होती हैं बेटा, उधार बिकती हैं गुड्स, तो देखो कैश का कोई रोल नहीं होगा, अब रोल होगा मोहन। मोहन आता है पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब इस केस में आप, मोहन क्या है बेटा, रिसीवर है या गिवर है? मोहन को गुड्स मिल रही हैं या मोहन गुड्स दे रहा है?
सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने मोहन को सामान बेचा, तो सामान किसने रिसीव किया? मोहन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहन रिसीवर है, और मोहन रिसीवर है तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो मोहन क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। एंड सेल्स अगेन इज अ इनकम फॉर अस, तो सेल्स विल बी क्रेडिट। तो आपने अंतर देखा बेटा, जहाँ पर हम उधार बेचेंगे वहाँ पर नाम लिख देंगे, मोहन डेबिट टू सेल्स, नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाना। और अगर कैश सेल करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? कैश। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आपके साथ ये है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने मोहन को गुड सोल्ड की है और साथ ही साथ कैश का भी जिक्र कर दूं, तो आप कैश मानोगे, मोहन को भूल जाओगे। ठीक है बेटा? एक तो ये बता रहा है कि मोहन को सामान बेचा है, दूसरा वो ये बता रहा है कैश बेचा है। तो हमने कैश को कंसिडर किया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमारी यही एंट्री होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई बेटा? सेल के 4 पार्ट बताए, कैश सेल हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर ऑन क्रेडिट सेल हो तो मोहन डेबिट टू सेल्स। ये 2 पार्ट समझ में आ गए। अब आता है बेटा आपका इसका नेक्स्ट पार्ट। आपने कैश रिसीव किया तो आपने कैश को डेबिट किया। अगर मैं यहाँ बोलूँ रिसीव करते हो कैश फ्रॉम मोहन, जब मैंने आपको बोला था कि आपने गुड सोल की थी मोहन को, तो आपने एंट्री की मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों? क्योंकि मोहन वाज द रिसीवर। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम मोहन करते हो आप, तो इस केस में देखो बेटा, मोहन अगेन पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ इस केस में मोहन कैश रिसीव कर रहा है या कैश पे कर रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन इज पेइंग। गिवर, तो गिवर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। इधर हमारा आ रहा है कैश, तो कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश रिसीव फ्रॉम मोहन में आपने कैश रिसीव किया है बेटा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे कि आप एक बिजनेस है और आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट आएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट पार्ट में आपको अगर मैं बोलूं कि आपने कैश रिसीव किया है लेकिन मोहन से नहीं, कमीशन रिसीव किया है, कैश रिसीव्ड एज कमीशन 750 मान लो, तो अगेन आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो बेटा जब भी कैश रिसीव करो तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और पे करोगे तो कैश क्रेडिट होगा। अपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपने पॉइंट दिखाना है कि आपने कैश रिसीव कहाँ से किया। तो देखो कैश रिसीव करना है कमीशन, ये कमीशन क्या है आपके लिए? इनकम, और इनकम क्या होती है हमारी? क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपको बताया जाता है कि मैंने आपको कल एक्सपेंसेस की बताई थी। अगर आपको मैं बोलूँ सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, तो ये सारे बेटा ये कैश में ही कंसिडर होते हैं। चाहे मैं आपको बोल रही हूँ पेड सैलरी टू गोपाल, तो वो भी बेटा कैश में ही पे हुई होगी, उधार में कोई सैलरी पे नहीं हो सकती। ठीक है, उधार होगी तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपको जितने भी आपको मैं बता ही चुकी हूँ बेटा, पेड में जहाँ आता है वहाँ सैलरी, कमीशन कुछ भी आप पे कर रहे हो तो कैश में जाएगा। ठीक है, तो आपके एंट्री आप ये कर सकते हो। इसके बाद में एक और पॉइंट आपको बताती हूँ, ये आपकी है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ का मतलब जहाँ आ जाए ना बेटा, वहाँ ड्राइंग होता है बेटा। एक पहली बात तो ये ड्राइंग किसी भी फर्म के लिए, एक तो ये ड्राइंग आपके लिए क्या है बेटा? ड्राइंग आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने बताया था जब वो कैश लेकर आया था, कैश इंट्रोड्यूस कर रहा था कोई भी पर्सन, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको बताया था मनोहर का बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, बिजनेस अलग है, मनोहर अलग है। तो उस केस में हमने कैश रिसीव किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर ना लिखकर कैपिटल लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि ही वाज द ऑनर,
वो मालिक था, वो इंट्रोड्यूस करने वाला था। अगर कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन से हम कैश रिसीव करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन लिख देते, ठीक है, जिससे रिसीव करते उसका नाम। इसी तरीके से बेटा जब ऑनर पैसे विड्रॉ करता है तो फिर वो एक तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में आपका डेबिट द रिसीवर होता है, तो जो ये पैसे विड्रॉ करेगा ये कौन रिसीव करेगा? ऑनर, ठीक है बेटा। तो हम जब इंट्रोड्यूस करता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं और जब विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग। तो हमारे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। इन सब के साथ साथ बेटा नरेशंस भी आएंगी। फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, रिसीव्ड कमीशन, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। तो ये सारे इसके साथ साथ नरेशन आपको शो करने पड़ेंगे बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब आपको बताना है, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा वो ये कि अगर आपसे मैं बोलती हूँ कि मैंने सोल्ड की थी मोहन को गुड्स 15,000 की एंड ही रिटर्न्ड 20% ऑफ द गुड्स, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले आप इस 15,000 का 20% निकालोगे। तो आपने देखा 15,000 का 20% 3,000 आता है, ठीक है बेटा। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो सेल्स इनकम थी और सेल्स रिटर्न रिडक्शन इन इनकम, इनकम आपकी कम हो रही है तो अपोजिट अकाउंट में आनी चाहिए। अगर हम सेल को क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू में हमेशा उस पर्सन का नाम आता है बेटा जिससे आपने सेल की होती है। मैंने हरी को सेल किया था, मैंने मोहन को सेल किया था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी या मोहन जो भी हो उसका नाम। तो आज के हमारे टॉपिक हो गए बेटा, एक आपका सेल्स का टॉपिक कवर हुआ, दूसरा आपको कैश रिसीव करने का टॉपिक कवर हुआ, तीसरा आपका इनकम का टॉपिक था, चौथा ड्राइंग्स का था और पांचवा टॉपिक बेटा आपका सेल्स रिटर्न का आ गया। यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा। अगर कभी भी रिटर्न्स की एंट्री करनी हो तो आपने हमेशा ये देखना है बेटा कि अगर आप सेल को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को आप क्या करोगे? डेबिट। अगर आप परचेज़ को डेबिट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले अकाउंट्स में आपको करवाया है, जैसे हमने यहाँ लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज क्या हो रहा है बेटा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट में उस पर्सन का नाम आ जाएगा जिसको आपने सेल की थी, तो सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर हो गया बेटा। ये था हमारा आज का टॉपिक जर्नल एंट्री का। आप देखेंगे डीके गोयल सर की बुक में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप इससे पूरे इजीली कवर कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो प्लीज़ सम सॉल्व कीजिए, सेकंड थर्ड सम सॉल्व हो जाएगा आपका। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ओके बेटा।